પછી કયો કે ઓ દાવાનલ અગ્નિ ને આની કાળિયા नाग ने जो पूरा जमुना रे जल शुद्ध कर दियो उन्हें और नाग ने नाथन वालो और कोई नहीं अपन नजरो देखियो हां घणी तो जल में पर तूने हाथे फण माते नृत्य करतो तो आयो दे घणो नहीं देखे तो थोड़े झटका थोड़ा सा जल तो देखी एई कारनामा नहीं जे और शांत हमारो देख तो अपनी नजरों में हाथ ने कहीं हाथ और 7 दिन तक इंद्रे पोपसो अपने हंगोरी रक्षा करी ने पानी री एक बूंद नीचे नहीं आई आ लीला की नहीं है इस माने है गांव वाला भेड़ा रे पंचायत गांव रे चौकटे भेड़ी री और भेड़ी रे के भाई के नंद बाबा ने बुलाओ और ने पूछो को थारो छोकरो कटू तू कोई भाई आके खरीदने लायो कोई गंधर्व छोकरो तो नहीं है कोई यक्षरो छोकरो तो नहीं है वो है कौन अपने बीच में गांव री पंचायत बैठी और बुलाओ गयो नंद बाबा रे नंद बाबा जान के ओ बाबा जी ओ नंद बाबा के हां गांव री पंचायत बड़ी री थाने बुलावे यशोदा देखो मारे बाबा ने नंद बाबा ने आज गांव री पंचायत आकी के बुलानी पर गांव रो बुलाओ की करायो नंद बाबा गया भाई गांव बुला जाओ ही पड़ी नंद बाबा गया यशोदा क्यों कहो रहन मत हो कोई न कोई बात है यशोदा गई लाल लारे हुनियारा ले हां भाई हूँ जाजमा तो नहीं थी हम पंचायत में वह हुनियारा लेने की बात कोई करे मारे नंद बाबा ने बुलाया क्यों बटे सारी बात पहुंचिया तो उठे पूछो कि बाबा और जो छोकरा है करे और छोकरो किनो है नंद बाबा के मारो है नहीं थोड़ तो है तो ठीक है पर तो इन्हें ते कटो कोई गंधर्व को मोल तो नहीं लाया कोई यक्षो को कटो तो गोद तो नहीं मिलियो अरे भाई छोकरो मारो है कि नहीं यूं है कि यशोदा ही गोरी है थे भी गोरा हो और कानूडो काढ़ो की करे थोड़ो माने बेम आवे इन वास्ते थोन पूछियो कि नहीं यशो वहां क्यों कि चलो वह थोड़ी भी बातचीत रही कि देखो इना बड़ा बड़ा काम इन्हें कारण थोड़ो सो कि नहीं लल्लू मारो है और यशोदा रे जो स्नेह है दुलार है और यशोदा इन्हें कहीं कोई कम माखन रोटी नहीं खवाड़े 9 लाख गायो रो माखन एकलो खावे मार लल्लो हैं पछे एड़ा राक्षस नी मारी जान पछे कोई करी ने वो माखन पछे अट्टे गुण नहीं करी तो पछे बेर कटे करी मारो लल्लो 9 लाख गायो रो माखन खावे ओके नंद बाबा पूरी छाती खोल न कियो के मारे लल्ला ने लल्ला री जो मैया नहीं यशोदा बटे 9 लाख गायो रो माखन खिलावे ये घोंगड़ा पूछे के 9 लाख गायो के बाबा थी कोई बात तो करो कोई सीमा राखोगे 9 लाख गायो रो माखन एकलो खावे तो छोकरा हां के कौन खवाड़े के यशोदा खिलाओ नहीं मैया के किकर खवाड़े यशोद नंद बाबा उठे केवे के मैं बताऊं किकर खवाड़े के 9 लाख गायो रो माखन पहले 9 लाख गायो रो दूध है नहीं उन्हें दूध दुओ पहले दूध और वो 9 लाख गायो रो दूध 1 लाख गाय ने पिलाओ कि तो 1 लाख गाय और 1 लाख गाय रो दूध दो न 10,000 गाय ने पाओ और 10,000 गाय रो पांच दूध दो 1,000 गाय ने पाओ और 1,000 गाय रो पांच दूध दो न हो गाय ने पाओ न हो गाय रो पांच दूध दो न 10 गाय ने पाओ और 10 गाय रो दूध पांच दूध ने एक जो गंग गाय वह गंग गाय बड़ी प्रिय थी कि उन गंग गाय ने पाओ और गंग गाय रो पांच दूध दो न उन पचे गरम कर न उनो माखन काट न पूरो पूरो ये 9 लाख गाय रो आ यशोदा नहीं आपने लल्ला ने मक्खन खवाड़े और वो मक्खन रो एक प्रताप है कि अटे बड़ा बड़ा राक्षस ए तो कहे कि इनो मोटो मोटो काम करे मार ले गाँव के हाँ बात तो सही है यशोदा है तो बड़ी चतुर है आ 9 लाख गाय रो मक्खन और मक्खनी गुण आ रही पर तो यशोदा है इन बात रो पुण्यारो नहीं यशोदा क्या कि गाँववाला एक बात की कि यशोदा ही गोरी नंद बाबा भी गोरा है वो कालियों की तरह यशोदा रे वह बात कौन घर कर गई यशोदा थोड़ो हुनियारो ले ने पाची आई घरे कृष्ण भगवान घरे था घर आवते ही कृष्ण अरे कन्हैया क्या हाँ मैया कटिया आयो बोल मैया एक बात बताओ कना कि मारी एक बात समझ में नहीं आई कोई कि देख मैं गोरी कि हाँ मैं तू गोरी गट है कि नंद बाबा भी गोरा कि हाँ गोरा है थारी रात का है वह भी गोरी है कि हाँ कि पर तू कालो क्यों है कृष्ण कह के
मैं तने खबर को नहीं कही के नहीं के देख मारो जन्म कण रियो के थारो जन्म तो रात्रा रियो अने नी जन्म कद रियो के भाद्रव मास में किंटे के कृष्ण पक्ष में अंदर रात्रा रियो के हाँ जी हे मया कृष्ण पक्ष रे अंधारा पग में और वही रात्रि रे मध्य काल में तो जन्म दे पड़ी ने परी सुती रही थने तो खबर ही कोनी ने हैंग रात में उन अंधारा रमाने गलाटा खातो वो हैंग अंधारा री जो काली मां है ना वो मारे माथे लटक मारे माथे चिपकी इन वास्ते हे मैया मैं कालो भयो इन वास्ते मैं कालो भयो मैया ने तो इन तरह संतुष्ट करी इतर मां ने खबर लगी गोपियों ने क्यों हे गोपियां के हाँ एक बात तो सही है वो कृष्ण है की कर कालो अपो सभी गोरी यशोदा ही गोरी नंद बाबा ही गोरा रात का भी गोरी और कानूड़ो एकलो ही अटे कालो क्यों है वे गोपियां भी पूछ जाने अरे कन्हैया तू कालो क्यों भयो तो कृष्ण उन गोपियों ने कोई उत्तर देवे कि हे गोपियां एक बात बताओ थे मारो स्नेह करो करा कि हाँ कितो करो अरे तू तो मारे आंखों रो तारो है के काय केवे गोपिया के तू तो मारे आंखों रो तारो है कदी तू मारे आंखों से ओझल रह नहीं सके कि हे गोपिया जब मैं थारे आंखों रो तारो हूं कदी मैं ओझल नहीं रह सकूं तो थारे आंखों में जो काजल है नी वो काजल ही मारे माथे हैं आने लपट गयो अन वास्ते हे गोपिया मैं कालो भयो देखो गोपियों ने भी बड़ी संतुष्ट करी गोपियां जिन भाषाओं समझे उन्होंने उन तरीकों से इतना माने रात का नहीं खबर लगी रात का कह के हे कन्हैया भाई मने भी भरम लाखो था कि मैं गोरी यशोदा गोरी नंद बाबा गोरा सब गोपिया भी गोरी तो तू कालो क्यों एकलो तू श्याम क्यों भयो तो कृष्ण भगवान देखो राधिका ने कई सुंदर उत्तर दे कि हे राधे तू इतनी सुंदर है तू इतनी गोरी है थारे रूप री लावण्यता ने कोई तोड़ नहीं इन वास्ते मैं कालो रियो कि मारी यादारे मारी रात करे की नजर नहीं लागे इन वास्ते मैं श्याम रे मैं सदैव थारे संग रियो कि मारे रात करे कोई नजर नहीं लागे भगवान कृष्ण उठे राधा ने इस तरह संतुष्ट करे तो इन तरह भागवत माने अनेक ऐसा प्रसंग है जो भगवान कृष्ण इन बात माने इंद्र एक बार नंद बाबा जल्दी एकादशी दिन वे स्नान कर जावे द्वादशी तिथि दिन रात्रि में स्नान कर जावे तो वटे वरुण के अनुचर नंद बाबा को वहां से अपहरण कर लेते हैं जब कृष्ण को पता चलता है बलदेव को पता चलते हैं सीधे वे वरुण लोग जाते हैं वहां वरुण देव भगवान कृष्ण को लेकर के वे पूजा अर्चना करते हैं और वे नंद बाबा को वापस प्रदान करते हैं और वरुण देव क्षमा मांगता कि हे भगवान मेरे अनुचरों के द्वारा ये अपराध हो गया आप क्षमा करें मेरे अनुचरों का सेवकों का अपराध ही मेरा अपराध इस तरह से भगवान श्री कृष्ण वहां पर नंद बाबा को वरुण लोक से लाते हैं इनके बाद में रास का प्रसंग आता है ध्यान देना भगवान कृष्ण ने चीरहरण के समय जो गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि मैं तुम लोगों के साथ में विहार करूंगा तो उस दिन को स्मरण करते सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि थी रात्रि की वेला में चमेली आदि पुष्प खिले हुए थे सुगंध बिखरी हुई थी चीरहरण के समय भगवान ने जो गोपियों को वचन दिया था व्रज की युवतियों को उनको पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपनी रात्रियों को देखा और उसको और दिव्य बना दिया उन रात्रियों में गोपियों के साथ विहार करने का मन बनाया और ध्यान देना भगवान ने अपनी योग माया का सहारा लेकर के इधर देखा कि रात्रि में पूर्व दिशा में चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ इधर नाना प्रकार के पुष्प आदि खिले हुए और चंद्रमा की चांदनी से और वहां पर रात वन को सुगंध रमणीय बना दिया इधर भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों के मन को आकृष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर बांसुरी ली और बांसुरी लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने वहां प्रेम भरी बंसी वहां पर बजाई और बंसी को धुन को सुनकर के
सभी गोपियां ध्यान देना, जो जो काम कर रही थी उस काम को वहीं पर छोड़ करके वहां पर जिनको रास्ता मिला उस धुन की सारे वो वन में चली गई, और जिनको मानो किसी कारण से रास्ता नहीं मिला उस भगवान की प्रेम भरी बंशी को सुन करके वहीं समाधिस्थ हो गई। भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं मिला, इसलिए उनको उस विरह के अंदर सारे पाप खत्म हो गए और समाधि में इतना आनंद मिला कि उनके सारे पुण्य वहां पर नष्ट हो गए। और जो भगवान कृष्ण के वन में विहार किया, विहार के समय उनको इतना आनंद मिला कि सारे उनको जो पुण्य थे वो पूर्ण हो गए। और वापस कृष्ण भगवान उनके वन के अंदर जब तिरोहित हो जाते हैं तो उन वीरे के अंदर उनके सारे पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये गोपियां जो ये महाराज हैं पाप और पुण्य से ऊपर उड़ करके कृष्ण के साथ में ये यहाँ पर मिलन है। ध्यान देना, जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रेम भरी बंसी बजाई और उस प्रेम भरी बंसी को सुनकर के सभी गोपियां जो काम कर रही थी उस काम को छोड़ करके सब भगवान श्री कृष्ण के उस वहां वन में चली आई। बंसी प्रेम री बजाई रे नंद लाला, होली प्रेम री बजाई रे नंद लाला, होली प्रेम री बजाई रे नंद लाला, होली प्रेम री बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ये बंसी प्रेम री बजाई रे नंद लाला, होली प्रेम री बजाई रे नंद लाला, बंसी री आवाज में तो रसोड़ा में सुनी रे, बंसी री आवाज में तो रसोड़ा में सुनी रे, बंसी री आवाज में तो रसोड़ा में सुनी रे, बंसी आवाज में तो रसोड़ा में सुनी रे, ये पलका को निचोड़ आई रे नंद लाला, बलका को निचोड़ आई रे नंद लाला, ये नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ये मुरली प्रेम भरी बजाई रे नंद लाला, ये बंसी प्रेम हरी बजाई रे नंद लाला, बंसी आवाज में तो सौंदर्या पर सुनी रे, बंसी आवाज में तो सौंदर्या पर सुनी रे, बंसी आवाज में तो